चरणम शरणम गच्छामि। आज गौरीनगर इंदौर में P3Y क्लास, इस क्लास की यजमान है टीना जी। ये क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होगा? सबसे पहले हमें P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, जिससे हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। आज जो भी हमारा सुख का लेवल है वो बढ़ेगा और जो भी हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियों का लेवल है वो कम होगा। मेरा परिचय, मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि शर्मा। डिग्री में मैं PhD इन मैनेजमेंट HR, MBA HR गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा P3Y प्राप्ति दिन 1986 सितंबर 25 है। मैं पप्र संतान हूँ। 35 वर्षों से मैं P3Y शक्ति से लाभ ले रही हूँ, जिससे कि मेरी हर क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, रोग निवारण, आर्थिक इत्यादि में सभी इच्छाएं पूरी हुई हैं। अतः मेरा मिशन है कि यह लाभदायी P3Y शक्ति की जानकारी घर घर पहुंचाऊं, अधिकतम लोगों को गुड लक पप्र कार्ड ऑफर करूं। तो सबसे पहले आज की क्लास में करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। P3Y कर्ता कौन? जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, संकट समस्याओं को दूर करने के लिए P3Y शक्ति से लाभ ले रहे हैं, जो ऑफलाइन या ऑनलाइन P3Y क्लास अटेंड करते हैं, परम योग करते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं P3Y कर्ताओं का स्वागत। बोलिए परम जी नमस्कार। आज की क्लास में आए हुए सभी P3Y कर्ताओं का, जो ऑनलाइन यह क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन सभी P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से सहृदय स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। तो जो P3Y करता है, उनके भगवान जी, माता जी, इष्ट देवी देवता, कुल देवी उन पर बहुत अधिक प्रसन्न है, इसलिए उन्हें इतनी महानतम शक्ति P3Y की जानकारी मिली और वो अपनी इच्छाएं, संकट समस्या दूर करने के लिए P3Y शक्ति का लाभ ले रहे हैं। तो वो हमारे लिए अति पूजनीय हो जाते हैं। तो हमें सभी P3Y कर्ताओं में सिर्फ और सिर्फ गुण दर्शन करना है, उन्हें पूजनीय मानना है। हमें कोई दोष दिख भी जाए तो उसे बोलकर हमें निंदा के भाव में नहीं बदलना है। दोष दिखने पर हमें मन में सोच लेना है कि ये दोष, ये कमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए और 3 बार कैंसिल 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 बोल देना है। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है। परम जी बोले हैं कि मेरी और मेरे P3Y कर्ता की निंदा महाविनाशकारी है। अब करते हैं आज की क्लास में परम जी का परम पूजन, उनके दिव्य गुण बोलकर। बोलिए 1 से 8 वाक्य। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज की क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। जो भी यह क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी कीजिए। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले,
चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, ईष्ट परम जी की जय। हम सबकी ओर से टीना जी परम जी को एक फूल अर्पण करेंगी। मैं आप सबकी तरफ से करती हूँ। चरणं शरणं गच्छामि। अब जीवन में जल्दी आगे बढ़ने के लिए और सारी संकट समस्याओं का सही समाधान पाने के लिए हमारे जीवन में एक जीवित गुरु होना अत्यधिक आवश्यक है। और जब हमें ऐसे व्यक्ति मिल जाएं, जिनकी हम टेस्टिंग 3 महीने 6 महीने कर ले और हमें पता चल जाए कि इनकी बात मानने से, इनकी आज्ञा का पालन करने से हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की बात हमें पत्थर की लकीर की तरह मानना है। वो दिन को दिन कहे तो दिन कहना है, रात को रात कहे तो रात कहना है। बिना सोचे समझे अपने मन की बात को सुने बिना उनकी आज्ञा का पालन पत्थर की लकीर की तरह करना है। तो हमारे P3Y टीचर, P3Y गुरु, सदगुरु डॉक्टर अजीत जी, जो डिग्रियों में MBBS, MS, GGO, लेप्रोस्कोपिस्ट हैं, परम जी की आज्ञा पालन करने से और P3Y शक्ति का प्रयोग करने से उन्होंने ये सारी डिग्रियां बहुत ही कम उम्र में हासिल की और बहुत ही कम उम्र में वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन गए। 12,000 से भी अधिक सफल सर्जरियां की। तो हमारे ऐसे P3Y टीचर, P3Y गुरु को याद करके, जिनकी आज्ञा का पालन करने से हमें लाभ ही लाभ होता है। और जीवन में हमारे जो भी गुरु हैं, जिनसे भी हमने सीखा है, किसी की गलती से सीखा हो, किसी स्थिति परिस्थिति से सीखा हो, जिनसे भी सीखा है, उन सभी को हम याद करके करेंगे गुरु वंदना। बोलिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि। तो ये डॉक्टर अजीत को याद करके हम परम जी के चरणों में अर्पण करते हैं। चरणं शरणं गच्छामि। तो इस तरीके से परम पूजन, जिस भी घर में सुबह शाम होता है परम जी के दिव्य गुण बोलकर, तो उस घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ती ही बढ़ती है और जो भी दुख है समस्याएं हैं वो कम होते ही होते हैं। तो अगर फूल हो तो हमें सिर्फ 2 फूल चाहिए, एक परम पूजन के लिए, एक गुरु पूजन के लिए। 2 से 1 अधिक फूल भी नहीं चाहिए हमें। और फूल नहीं हो तो आप सिर्फ दिव्य गुण बोलकर मानसिक परम पूजन कर सकते हैं। जो आप लोगों को किट मिली है उसमें ये सारा दिया गया है, परम जी के दिव्य गुण लिखे गए हैं। गुरु का जो पूजन है वो सिर्फ ये श्लोक बोलना नहीं है। गुरु पूजन, असली गुरु पूजन क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। तो जो डॉक्टर अजीत जी हमें क्लास में सिखाते हैं, बताते हैं, जो आज्ञा देते हैं, जो उनकी इच्छा होती है बोलते हैं, उसका हमें पालन आंख मूंद कर करना है। तभी हम जीवन में आगे जल्दी बढ़ पाएंगे। अब यह क्लास अटेंड करने से हमें क्या लाभ होता है? सबसे पहले हमें P3Y शक्ति की जानकारी मिलेगी, जिससे कि हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। जो भी इस क्लास के यजमान हैं उनको विशेष शक्ति प्राप्त होगी, विशेष लाभ होगा। आप भी अपने क्लास
अपने घर में इस तरीके से P3Y क्लास रखवा सकते हैं और विशेष शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यजमान बनने की भेंट है 200 रुपया या जो आपकी इच्छा हो। अब हम जीवन में कब आगे बढ़ते हैं? जब हमारे सोच विचार अच्छे हों, हमारे मन में पॉजिटिव विचार हो, पॉजिटिव एनर्जी हो। तो उसके लिए बहुत अधिक जरूरी है कि हम अच्छी संगत में रहें और अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी पुस्तकों का पठन पाठन करें। तो P3Y में हमारे पास 3 पुस्तकें हैं। P3Y गर्भ गीता, P3Y साहित्य संपुट और P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। ये तीनों पुस्तकें हमें कम से कम 3 बार पढ़ना है और इसमें जो कुछ भी लिखा है उसका 60% से अधिक कोशिश करना है कि हम अपने जीवन में उतार पाएं, उसका अनुसरण कर पाएं। ये तीनों पुस्तक में आज जो कुछ भी सिखाया जाएगा क्लास में वो सब कुछ लिखा है। कैसे P3Y शक्ति नित्य प्राप्त करनी है सब लिखा है, बस हमें पढ़ना है और अनुसरण करना है। पढ़कर रख नहीं देना है, उसको अमल में जरूर लाना है। अब आपको आने वाली क्लासेस के निमंत्रण 14 अगस्त को हर रविवार को P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में P3Y परम योग क्लास होती है शाम को 4 बजे। तो आप लोग सब वहां आकर हर रविवार क्लास अटेंड कीजिए और खूब P3Y शक्ति प्राप्त कीजिए। 14 अगस्त को उमरगांव में की बड़ी ऑनलाइन क्लास है, उमरगांव की यात्रा की बड़ी ऑनलाइन क्लास है सुबह 10 बजे। वो आप लोग YouTube चैनल P3Y THF पर अटेंड कीजिएगा। हर गुरुवार को इनकम वृद्धि क्लास होती है सुबह 7 बजे, जिसमें डॉक्टर अजीत जी इनकम वृद्धि पत्र कराते हैं, परम योग कराते हैं और परम जी की छोटी फोटो अर्पण कर देते हैं। वो आप अटेंड कीजिए। इनकम में वृद्धि होगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जिनको आध्यात्म में रुचि है वो हर शुक्रवार को शाम 7 बजे परम जी पर ध्यान लगाने हेतु क्लास अटेंड कीजिए। परम जी ध्यान क्लास। परम जी पर ध्यान लगाने से मन अत्यधिक मजबूत बनता है, मन में जो भी कमियां हैं, दोष हैं, वो दूर हो जाते हैं। और रोजाना सुबह शाम 7 बजे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं P3Y THF चैनल पर, वो हमें नियमित अटेंड करनी ही है। उसमें डॉक्टर अजीत जी पत्र पानी बनाकर देते हैं जो हमें रोज स्वयं भी पीना है और परिवार में भी सभी को पिलाना है। मन शांत रहता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये हुए आज आगे की क्लासेस के आपको निमंत्रण। अब आज की क्लास की यजमान है टीना जी, तो उनको डॉक्टर अजीत जी का आशीर्वाद कि उन्होंने आज ये P3Y क्लास रखने का निर्णय लिया, हिम्मत दिखाई और P3Y प्रचार में अपना सहयोग दिया। तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा आज की क्लास से। जो भी यजमान बनता है उसको खूब P3Y शक्ति मिलती है। तो आप भी अपने घर में क्लास का आयोजन कीजिए। P3Y बना है 3 P और 1 Y से मिलकर। तो P3Y शक्ति का प्रयोग करने से हमारी 75% से अधिक इच्छाएं पूरी होती हैं। अर्थात यदि हम 10 इच्छाएं P3Y शक्ति में मांगते हैं पूरी करने के लिए, तो उसमें से 7 से 8 इच्छाएं हमारी पूरी होंगी ही। सिर्फ 2 या 3 इच्छा पूरी नहीं होंगी और वो इच्छाएं पूरी ना होने के सिर्फ 2 ही कारण हैं। पहला कारण है कि गलत इच्छा मांगी हमने या गलत तरीके से इच्छा मांगी, सही से नहीं मांगा। और दूसरा कारण है कि शक्ति कम पड़ी। तो जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो तो हमें P3Y टीचर से संपर्क करना है, उन्हें बताना है कि हमने कैसे इच्छा मांगी थी, तो वो आपको गाइड करेंगे आगे कि किस तरीके से आपको इच्छा मांगना है। P3Y शक्ति से कोई भी गलत इच्छा पूरी नहीं होगी। आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
आप अपनी समस्या को दूर करने के लिए पितृवाय शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु यह इच्छा कि मेरा दुश्मन मर जाए, मेरे दुश्मन का एक्सीडेंट हो जाए, मेरा पड़ोसी को कुछ हो जाए, अगर पड़ोसी से कुछ खटपट है तो उसको कुछ हो जाए, ये सब इच्छाएं गलत हैं। ऐसी इच्छाएं पितृवाय शक्ति से पूरी नहीं होंगी। आप अपने भले के लिए मांग सकते हैं। पितृवाय शक्ति परम विज्ञान है, इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ होता है। पितृवाय शक्ति से हर जगह काम बनता है। आप घर में हो, घर के बाहर हो, आप शहर में हो, गांव में हो, जल में हो, स्थल में हो, कहीं भी हो, आप किसी भी जगह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, संकटों से निकलने के लिए पितृवाय शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जगह का कोई भी बंधन नहीं है। पितृवाय शक्ति हर समय काम करती है, 24 घंटे काम करती है। दिन में कोई भी ऐसा वक्त नहीं है, रात में कोई भी ऐसा वक्त नहीं है जब पितृवाय शक्ति काम नहीं करती है। रात के 12 से 3 का जो समय है उसके बीच भी पितृवाय शक्ति काम करती है। तो आपको जब याद आए, जब आपको दिक्कत महसूस हो, आप तब पितृवाय शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पितृवाय शक्ति से कम खर्च, कम समय और कम मेहनत में कार्य बन जाते हैं, इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पितृवाय शक्ति को परम जी ने परम विज्ञान बनाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाभ ही लाभ है। जो विज्ञान है, मेडिकल है, उसमें भी दवाई खाने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पर परम विज्ञान में सिर्फ लाभ ही लाभ है। इसमें कोई कष्ट नहीं, कोई नष्ट नहीं और कोई ठगेती नहीं है। कष्ट नहीं अर्थात आपको कोई व्रत, उपवास, जगराता, दिया, अगरबत्ती कुछ भी नहीं करना है। कोई नष्ट नहीं है, कहीं भी आपको दूध, दही, घी, पानी, भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं चढ़ाना है। जो कुछ है अंततः आपको ग्रहण करना है। कोई ठगैती नहीं है। जो कुछ भी आप परम जी को प्रॉमिस करेंगे वो आपको स्वयं प्रमाणिक रहकर परम जी को देना है। इच्छा पूरी होने के बाद, काम बनने के बाद। यहाँ शक्ति क्रेडिट में मिलती है, उधार में मिलती है। जब आपका काम पूरा हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद जो आपने प्रॉमिस किया है वो आपको परम जी को देना है। तो यहाँ पर कौन दो लोग हैं? सिर्फ आप और परम जी, बीच में कोई भी नहीं है, तो ठगैती संभव ही नहीं है। और पितृवाय शक्ति प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य पात्रता है। पहली है प्रमाणिकता। आपको प्रमाणिक रहना पड़ेगा। जो कुछ भी आपने प्रॉमिस किया है परम जी को, वो आपको देना ही पड़ेगा काम पूरा होने के बाद। दूसरा है आज्ञानिकता। जो कुछ भी गुरु आज्ञा देते हैं, जो कुछ भी गुरु सिखाते हैं, आज की क्लास में आप जो कुछ भी सीखेंगे वो आपको नियमित करना पड़ेगा, जीवन में लागू करना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये हुई आज्ञानिकता, आज्ञाकारी आपको बनना ही पड़ेगा। तीसरा है वीरता के साथ नम्रता। तो हमें सभी परम जी के आगे, गुरु के आगे, पितृवाय कर्ताओं के आगे नम्र रहना है। और अगर कोई पितृवाय की, परम जी की, पितृवाय कर्ताओं की, गुरु की निंदा करता है तो उसे शांत करा देना है अपनी वीरता से। तो ये दोनों गुण हमें कब कब इस्तेमाल करना है ये हमें पता होना चाहिए, वीरता और नम्रता। अब P3Y में पहला P है परम जी। तो परम जी साकार भी हैं, यहाँ आप फोटो में परम जी को देख सकते हैं। परम जी निराकार भी हैं। ये GLPC कार्ड सभी को मिला होगा, जिनको नहीं मिला है वो क्लास के बाद ले लें। ये GLPC कार्ड में परम जी निराकार रूप में है। परम जी शब्द बोलते ही दिव्य पितृवाय शक्ति सामने आ जाती है। परम जी शब्द ही दिव्य है, उसी में बहुत शक्ति है। आप परम जी शब्द में ही परम जी को महसूस कर सकते हैं। तो परम जी साकार भी हैं, निराकार भी हैं। परम जी की जो फोटो की दर्शन करने की पात्रता है वो है, या तो आपने 3 ऑनलाइन क्लास अटेंड की हो, या आपकी 3 इच्छाएं पितृवाय शक्ति के प्रयोग से पूरी हुई हो, या फिर आपने 3 व्यक्तियों में GLPC कार्ड ऑफर किया हो। उससे पहले यदि आप परम जी के फोटो की दर्शन करते हैं तो आपको लाभ होगा, किंतु कुछ कम होगा।
परम जी भगवान, गुरु, देवी देवता, कुल देवी, इष्ट कुछ भी नहीं है। परम जी महासमर्थ हैं, परम जी पावर हाउस हैं, उस शक्ति का जिससे मेरी, आपकी, सारे समाज की इच्छाएं पूरी होती हैं। हमें परम जी को परम जी ही बुलाना है। परम जी ने पृथ्वीवर शक्ति को परम विज्ञान बनाया है। परम जी बोले हैं कि आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, अर्थात हमें मेहनती होना ही पड़ेगा। अपनी मेहनत के साथ हम जब पृथ्वीवर शक्ति जोड़ देंगे तो जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, विघ्न जल्दी दूर हो जाएंगे। तो आप सब आज यहाँ क्लास में समय पर आए, आप सब लोग मेहनती हैं, आपको पृथ्वीवर क्लास अटेंड करने का लाभ मिलेगा ही, आपने मेहनत की है। तो ध्यान रखिए, आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, ऐसा बोले हैं परम जी। तो हमें मेहनती और बुद्धिमान होना ही है। पृथ्वीवर परम विज्ञान है, तो आप अपने भगवान, देवी देवता, कुल गुरु, कुल देवी जिनको भी मानते हैं उनको मानते रहिए। जिस भी धर्म का पालन करते हैं, जो भी पूजा पद्धति का पालन करते हैं, वो करते हुए आप पृथ्वीवर शक्ति का लाभ ले सकते हैं। ये धर्म नहीं है, परम विज्ञान है जिसमें सिर्फ लाभ लाभ और लाभ है। दूसरा पी है पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। ये जो आपको जीएलपीसी कार्ड मिला है, इसमें ये 11 वाक्य दिए गए हैं। ये 11 दिव्य वाक्य हमें परम जी ने हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और संकट समस्याओं को दूर करने के लिए दिए हैं। इसमें जो 1 से 8 वाक्य हैं वो पासवर्ड की तरह हैं। जैसे हम अपना मोबाइल, जो हमने मोबाइल में पासवर्ड डाल रखा है, उसको खोलने के लिए हम वही पासवर्ड डालते जो हमने डाल रखा है, तब उसके आगे के फंक्शंस हो पाते हैं। तो इसी तरह जो 1 से 8 वाक्य हैं वो पासवर्ड है, कोई भाषा नहीं है। उनके बोलते ही पृथ्वीवर शक्ति अदृश्य रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर हम इस तरीके से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उसे नमस्कार करते हैं और अपनी इच्छाएं मांग लेते हैं। 9वें वाक्य में हम इच्छा मांगते हैं। 10वें वाक्य में हम इच्छा के अनुसार परम जी को कुछ पैसा प्रॉमिस करते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार परम जी को कुछ पैसा प्रॉमिस करते हैं। और 11वें वाक्य में हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, इच्छा और पैसा के अनुसार परम जी को कुछ समय प्रॉमिस करते हैं। ये हुए 11 वाक्य। अब हम एक साप्ताहिक पप्र करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये 11 वाक्यों का प्रयोग कैसे करना है। जो आपको जीएलपीसी कार्ड मिला है उसमें 11 वाक्य लिखे हुए हैं, तो आप साथ में बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, इस साप्ताहिक पप्र में अपनी शक्ति दीजिए। आने वाले सप्ताह में मैं सही निर्णय लूं, ऐसा मेरी बुद्धि का विकास कीजिए। मेरे घर में, परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, पैसा बढ़ाइए। और जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां आने वाली हो वो ना आए, उन्हें कम कीजिए। आय से खर्च कम हो, ऐसी बुद्धि मुझे और परिवारजनों को दीजिए। कर्जा कम 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 और खत्म कीजिए। मेरा अच्छा घर हो।
आने वाला पूरा सप्ताह पहले से अधिक अच्छा बीते। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार 5-10 रुपए जो भी है वो आप बोल दीजिए मन में। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को P3Y सेंटर महालक्ष्मी नगर इंदौर में रविवार को क्लास अटेंड करने का निमंत्रण दूंगी। 5 क्लासेस P3Y सेंटर इंदौर में हर रविवार को अटेंड करूंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी इच्छा के लिए 11 वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी सुखद सही इच्छा के लिए। अब हम करते हैं एक इच्छा पत्र जिसमें आप लोग अपनी पर्सनल इच्छा मांग लीजिएगा। मैं 11 वाक्य बुलाऊंगी, बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी पूर्ण करें। आंखें बंद कीजिए और अपनी इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मन ही मन इच्छा के और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा बोल दीजिए। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अपने सामर्थ्य अनुसार प्रचार बोल दीजिए। इतने व्यक्तियों में GLPC कार्ड ऑफर करूंगी। ठीक है, ये हुआ इच्छा पत्र। अब हमने पत्र कर लिया, परम जी को प्रॉमिस कर दिया। तो कुछ इच्छाएं पूरा होने में कुछ समय लगता है, कुछ हम समय तय करते हैं कि इतने समय में हो जानी चाहिए हमारी इच्छा पूरी। तो उस समय तक हमें अपना प्रॉमिस याद रहे, उसके लिए है ये पत्र हिसाब डायरी। तो जो कुछ भी हमने परम जी से मांगा, जो परम जी को प्रॉमिस किया, वो हमें इसमें लिख देना है। इसमें सारे कॉलम्स दिए हुए हैं। दिनांक, इच्छा, हमने क्या प्रॉमिस किया पैसे के रूप में, समय के रूप में हमने क्या प्रॉमिस किया परम जी को दिया हुआ है। फिर जितना भी समय दिया हो आपने तय किया है, तब तक इच्छा पूरी हुई तो टिक लगाना है, नहीं हुई तो रॉन्ग लगाना है, फिर P3Y टीचर से संपर्क करना है। तो ये भी मेहनत है। तो जो लिखेगा उसकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। तो इच्छाएं जल्दी पूरी करना है तो लिखना पड़ेगा। अब इच्छा पूरी होते ही, काम बनते ही, पहला हमें परम जी के प्रति प्रामाणिक रहना है। तो हम कैसे अपना प्रामाणिकता दिखाएंगे? तो काम बनते ही सबसे पहले हमें परम जी को दे देना है अपनी नम्रता। काम बनते ही परम जी को बोलना है, थैंक योर होलीनेस परम जी, आपका बहुत बहुत आभार। या आप जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में परम जी का आभार व्यक्त करना है। उसके बाद हमें प्रचार, जो भी हमने प्रचार बोला है वो हमें तुरंत ही कर देना है। उसके बाद पैसा,
पैसा अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से हमें चुका देना है। यहाँ शक्ति उधार में मिलती है। जब काम बन जाता है तभी आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना है, पर काम बनने के बाद प्रामाणिक रहकर हमें प्रॉमिस पूरा कर देना है। पकड़ के पैसे आप P3Y टोटल हेल्थ फोरम के HDFC बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। P3Y सेंटर इंदौर में भी जमा करा सकते हैं। वहां से टोटल हेल्थ फोरम के HDFC अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं पकड़ के पैसे। अब तीसरा P और Y मिलकर बनते हैं परम योग। तो जो हमारा मन है वो नियंत्रण में रहना बहुत अधिक जरूरी है। उसी से हम सही निर्णय ले पाएंगे और पूरा जीवन हमारा आनंद में सरलता से कटेगा। तो हमारा जो मन है वो हमारी स्वयं की शक्ति से नियंत्रण में नहीं आ सकता है। हमें उसके लिए आवश्यकता है P3Y शक्ति की। तो हमें परम जी ने दिया परम योग। परम योग में 2 क्रियाएं हमें रोज करनी है, परम श्वास और परम नाद। तो परम श्वास करने की रीति है, सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आंखें आप खुली या बंद रख सकते हैं। ध्यान लगाना है परम जी पर, परम जी शब्द पर या परम जी के फोटो पर ध्यान लगाएं। और 6वां 7वां 8वां वाक्य बोलना आवश्यक है परम श्वास करने से पहले। मुंह से या नाक से क्रिया कर सकते हैं। पहले सांस खींचनी है, सांस खींचते वक्त आगे के दांत सटे रहेंगे और होठ खुले रहेंगे। सांस खींचकर जैसे ही छाती में भर जाएगी, सांस रोकना नहीं है, तुरंत सटे हुए दांत खोल देना है, होठ बंद कर देना है और नाक से सांस छोड़ देना है। ये क्रिया करते वक्त बाजू वाले को भी, जो बगल में बैठा उसको भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। इतने आराम से शांति से करना है। एक कर दिखाती हूँ, फिर हम साथ में 10 परम श्वास करेंगे। ठीक है, देखिए सीधी बैठी हूँ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, माथा सीधा, आगे के दांत सटे हुए, होठ खुले हुए, सांस खींचूंगी मुंह से। ठीक है, ये हुआ एक परम श्वास। अब हम करेंगे 10 परम श्वास। बोलिए, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, गुस्सा कम कीजिए। 10 परम श्वास। परम श्वास करने से क्या लाभ मिलते हैं? मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, घर में मेलजोल बढ़ता है। जो भी आपकी बीमारियां हैं, साइकोसोमेटिक जो रोग हैं जैसे कि एसिडिटी, बीपी, शुगर, बदन में दर्द, इस तरह की बीमारियां, सिर दर्द, इनमें राहत मिलती है। तो हमें कम से कम सुबह शाम डेली 10-10 परम श्वास करना ही है। और आप अधिक मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर स्थिति में हमारा मन अत्यधिक आनंद में रहे, तो उसके लिए हमें 100 परम श्वास रोज करना है।
एक बैठक में 100 परम श्वास करने में 10 से 15 मिनट लगता है। या फिर आप अपने शेड्यूल के हिसाब से 30, 40, 30 इस तरीके से कर सकते हैं। 20, 20, 20 5 बार कर सकते हैं। 10, 10, 10, 10 करके 10 बार कर सकते हैं। ये आपको अपने दैनिक दिनचर्या के हिसाब से तय करना होगा। जब बच्चों के लिए परम श्वास करना अत्यधिक आवश्यक है, वो जब जब पढ़ाई करने बैठे तब वो परम श्वास करके पढ़ाई करने बैठे तो उनका मन अधिक लगता है पढ़ाई में, एकाग्रता बनी रहती है। तो जब भी बच्चे पढ़ाई करने बैठे उन्हें परम श्वास करके ही बैठना है। फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको टेंशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, बिना कारण रोना आ रहा है, कोई लड़ाई झगड़े की वजह से आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति जहां आपका इमोशनल बैलेंस बिगड़ रहा हो, भावनात्मक बैलेंस आपका खराब हो रहा हो, मन अनियंत्रण की कंडीशन में आ रहा हो, आप तब परम श्वास कर ले, तुरंत मन शांत हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी क्रिया है परम योग में परम नाद। तो परमनाद करने का भी सेम ही बॉडी का पोस्चर रहेगा, बस जब हम सांस छोड़ते हैं नाक से तो भंवरा जैसे गुंजन करता है वैसे नाद करते हुए छोड़ना है। एक मैं करके दिखाती हूँ, फिर हम साथ में परमनाद करेंगे। ये देखिए। परमनाद करते वक्त ना आंख जो है वो बंद ही रहेंगी और ध्यान लगाना है हमें परम जी पर। ठीक है। परमनाद करने से पहले हमेशा 1 से 8 वाक्य बोलना पड़ता है। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, मेरी बुद्धि का विकास कीजिए, जिससे कि मैं सही निर्णय लूं, जीवन में आगे बढ़ूं, पैसे में आगे बढ़ूं, परिवार में सुख शांति समृद्धि मेलजोल बढ़ाइए, कर्जा खत्म कीजिए, मेरा अच्छा घर हो, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। 3 परमनाद। सिर झुकाइए और अपनी इच्छा मांग लीजिए। हमने परमनाद की, मेहनत की, तो P3Y शक्ति हमारे सामने अदृश्य रूप में आ गई, तो हमने उससे सिर झुका के अपनी सारी इच्छाएं मांग ली। परमनाद करने से क्या लाभ होते हैं? सबसे पहले हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, हमें अच्छी नींद आती है, व्यसन से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, बुद्धि का विकास होता है। तो हमें दिन में 5 बार परम योग करना ही है। सबसे पहले सुबह उठते से ही बिस्तर में करना है 3 परमनाद। फिर सुबह नहा धोकर जेंट्स अगर ऑफिस जाते हैं उस समय करना है। लेडीज अपना रसोई में
काम स्टार्ट करती हैं उससे पहले करना है, या वो वर्किंग है तो और कुछ काम स्टार्ट करती हैं, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें करना है परम योग। उसके बाद तीसरा परम योग हमें करना है दिन में 12 बजे स्वास्थ्य परम योग। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा दिन के 12 बजे का परम योग करने से। चौथा परम योग हमें करना है शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग। घर में सुख शांति समृद्धि पैसा बढ़ेगा 7 बजे का परम योग करने से। पांचवा परम योग हमें रात को करना है सोते वक्त बिस्तर में, और हर बार 5 बार परम योग कर कर सिर झुकाकर इच्छाएं मांग लेनी है। अब हमें जैसे हम रोज भोजन खाते हैं तो वैसे ही हमारे मन को शरीर को जरूरत है भोजन की, रोज पानी पीते हैं भोजन खाते हैं, तो हमारा मन अच्छा रहे आनंद में रहे, हमारी इच्छाएं पूरी होती रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, संकट समस्या दूर होते रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम रोज पी3वाय शक्ति खींचें। तो पी3वाय शक्ति खींचने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले परम निवेदन, सुबह उठते ही स्माइल करते हुए हमें देखना है परम जी का मुख, और बड़ों को सफलता समृद्धि परम निवेदन मांग लेना है, और बच्चों को मांग लेना है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन। ये दोनों परम निवेदन इस साहित्य संपुट पुस्तक में दिए गए हैं। उसके बाद हमें रोज परम जी को एक फूल अर्पण करना है, 1 लीटर जल अर्पण करना है, और जो भी आपकी आर्थिक स्थिति हो उस अनुसार रोज परम जी को 5-10 रुपए अर्पण करने हैं। उसके बाद परम जी को प्रचार सबसे अच्छा सबसे ज्यादा प्यारा है, तो 2 या जितना भी आपका सामर्थ्य हो उतने नए व्यक्तियों में GLPC कार्ड ऑफर करना ही है। तो नित्य हमें पी3वाय शक्ति कैसे खींचनी है वो इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक सेंटर पर अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए वो ले सकते हैं। ये पप्र विभूति है, हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी हो, जो भी दोष है हमारे पितृदोष अन्य कोई दोष भी हैं, अगर उनका निवारण हो और हमारी रक्षा हो तो उसके लिए हमें धारण करना है गले में ये परम विभूति। हर गुरुवार को डॉक्टर अजीत जी इनकम वृद्धि के लिए ये छोटी फोटो अर्पण करके देते हैं, तो ये छोटी फोटो भी हमारे पास होनी ही चाहिए हर गुरुवार की क्लास के लिए। मासिक शिवरात्रि की क्लास में डॉक्टर अजीत जी ये परम जी का फोटो पत्र कार्ड अर्पण करके देते हैं, इसमें 1 महीना शक्ति रहती है। ये फोटो पत्र कार्ड भी हमारे पास होना ही चाहिए, हमारा आने वाला 1 महीना अधिक अच्छा रहता है, लाभ में रहता है। अब पत्र पानी पत्र भोजन, तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें हम पी3वाय शक्ति लेकर प्राप्त कर कर खाएंगे पिएंगे तो वो हमारे लिए अधिक लाभदायक और स्वास्थ्य वर्धक बन जाएगा, चाहे वो पानी हो भोजन हो दवाई हो कुछ भी हो। ठीक है, तो हम डॉक्टर अजीत जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वो अभी प्रचार यात्रा में है, कोलकाता में है, तो वो हमें आशीर्वाद देंगे, पत्र पानी पत्र प्रसाद बनाकर देंगे। चरण गच्छामि डॉक्टर अजीत, मैं सोम बात कर रहा हूँ। हम इंदौर में जी डॉक्टर जी। चलो तो मैं बोलता हूँ वो सबको मान दिया सुनाई दे रहा है सभी को आशीर्वाद। आज का क्लास सभी के लिए खूब लाभ दे रहे, जुटते रहे, पानी और प्रसाद की ओर डॉक्टर अर्पा करते हैं, पत्र पानी बनेगा प्रसाद बनेगा। तैयार? जी डॉक्टर जी। जुटते रहो। रखा है चॉकलेट प्रसाद है? जी डॉक्टर जी।
संदीप अपना पानी के साथ बन गया। हाँ जी डॉक्टर जी। जो आपका आशीर्वाद चरणम शरणम कर देना। शरणम शरणम गच्छामि। चरणम शरणम गच्छामि। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर अजीत जी प्रचार यात्रा में हैं, बहुत व्यस्त हैं, उसके बाद भी हमें उनका आशीर्वाद मिल गया। उन्होंने हमें पत्र पानी पत्र प्रसाद बना कर दिया। इस तरीके से हमें रोज क्लास में, वो सुबह शाम की 7 बजे की क्लास में बनाकर देते हैं पत्र पानी। तो वो हमें रोज बनाना है और सभी को लेना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें कोई बड़ी बीमारी है, हमारा कोई स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो हम नियमित ये लाल स्टिकर का पानी बनाकर पी सकते हैं। उससे बड़ी से बड़ी बीमारी में राहत मिलेगी। और आपको कोई बहुत अधिक बड़ी बीमारी है तो डॉक्टर अजीत जी से सप्ताह में 4 बार पानी अर्पण करवाकर पीने से बड़ी बीमारी में राहत मिल जाती है। उस पानी की भेंट है 100 रुपए या जो आपकी इच्छा हो। अब पत्र भोजन स्त्रियों के लिए ये खासकर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारे परिवार का ही नहीं, हमारे समाज की भी रीढ़ की हड्डी हैं। वो किचन में जाती हैं, सबके लिए भोजन बनाती हैं, तो जैसी उसमें शक्ति और भावना होगी वैसे ही परिवार में भी भावना आएगी। तो सबसे पहले रसोई में जाकर परम जी को नमस्कार करना है और मांग लेना है कि अच्छी, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक लाभदायक रसोई बनकर तैयार हो। और खाना बनाते वक्त उसको देखते हुए चरणम शरणम गच्छामि बोलते हुए ही खाना बनाना है। जब पूरा खाना बन जाए तो उसको सबसे पहले कर देना है परम जी को अर्पण और फिर स्वयं भी खाना है, पूरे परिवार को भी खिलाना है। तो माताएं अगर चाहती हैं घर में सुख समृद्धि सफलता बनी रहे और अधिक पैसा आता रहे, मेलजोल बना रहे, सभी उन्नति करें, तो भोजन विधि, पत्र भोजन विधि रोज नियमित रूप से करें। अब परम जी को प्रचार बहुत अधिक प्यारा है। हम परम जी को पैसा बार बार कमा कर दे सकते हैं, पर समय, आज टीना जी ने 12 बजे 9 अगस्त 2022 को जो क्लास लगवाई है वो जीवन में फिर से कभी नहीं आएगा। वो समय आज का ही समय है, तो हम समय बार बार नहीं कमा सकते। तो जो परम जी को अधिक प्रेम करता है, जिसको इच्छाएं जल्दी पूरी करनी है, वो परम जी के लिए समय निकालेगा, प्रचार करेगा ही। तो हमें कोशिश करना है कि हम रोज कम से कम 2 लोगों को तो जीएलपीसी दे ही, और अगर आपके पास और अधिक समय है तो आप और अधिक, जितना अधिक लोगों को जीएलपीसी ऑफर कर सकते हैं कीजिए। हम लोग भी रोज ही प्रचार के लिए निकलते हैं। जिन्हें प्रचार में जुड़ना है वो मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रचार में जुड़ सकते हैं, मिलकर प्रचार कर सकते हैं। प्रचार हमें वैज्ञानिक तरीके से करना है, ये कोई धर्म नहीं है, परम विज्ञान है। तो हमें लोगों को वैज्ञानिक तरीके से बताना है, ट्रेनिंग लेकर ही प्रचार करना है, और जो सुने, जिसको रुचि हो, उसी को जीएलपीसी ऑफर करना है। जो ना सुने उसे छोड़ देना है। अब P3Y शक्ति के प्रयोग से बहुत लोगों को बहुत ही चमत्कारिक अनुभव हुए हैं। तो हम कुछ लोगों के अनुभव सुनेंगे यहाँ पर। तो कौन अनुभव कहना चाहता है वो यहाँ कर कहे। चरणम शरणम गच्छामि। सर्वप्रथम टीना जी, पूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास का आयोजन किया और अनुभव कहने का मौका दिया। मेरा नाम सोम है, डिग्री में MBA। अभी मैं एक बड़ी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में एज अ प्रीसेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। P3Y से मेरा जन्म हुआ है। मैं P3Y पपर संतान हूँ और बचपन से ही मैं P3Y कर रहा हूँ और जीवन के हर क्षेत्र में मैंने लाभ लिया है। चाहे पढ़ाई में हो, पढ़ाई में इच्छित नंबर लाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, मेरी इंजीनियरिंग मैंने NIT रायपुर से की है
जो कि इंजीनियरिंग में वन ऑफ दी टॉप कॉलेज है इंडिया में। उसके बाद MBA में 92% लेके कॉलेज टॉपर भी रहा हूँ। उसके बाद MBA के दौरान ही नौकरी लगना और अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में मेरी जॉब लगी है, वो परम जी की कृपा से ही लगी है। तो हर जीवन के हर क्षेत्र में मैंने लाभ लिया है और मेरे अभी रिसेंट के जो अनुभव हैं वो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अप्रैल में मेरी बेटी का जन्म हुआ और बेटी जो है स्वस्थ थी। दूसरा सब और मतलब जो मैं और अनुभव में जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने डॉक्टर अजीत से उस टाइम पे P3Y करवाया था, पपरा करवाया था मैंने, कि मेरा रीइंबर्समेंट जो है वो पूरा हो जाए। तो मदरहुड हॉस्पिटल इंदौर में आपने जो लोग आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे वाइफ की डिलीवरी प्लान हुई और अब आप जानते हैं कि प्राइवेट में कितना खर्चा होता है, पर मुझे एक रुपए का मुझे रीइंबर्समेंट मिला। इनफैक्ट जो 9 मंथ की भी जो सोनोग्राफी होती है और जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसके भी खर्चे का मुझे पैसा मिला और सारा मेरा पैसा रीइंबर्स हुआ। तो ये एक मेरा अनुभव रहा। दूसरा, बच्चे का स्वस्थ होना, बच्चे का अच्छी ग्रोथ होना, वो भी P3Y संतान है। हमने P3Y करके ही डॉक्टर अजीत के गाइडेंस में ही किया। तो स्वस्थ होना, अच्छा होना, ये भी एक मेरा अनुभव है। उसके बाद मैं इंदौर में जॉब चाहता था, तो रिसेंटली मेरी इंदौर में जॉब लगी है और मैं 16 अगस्त से मैं इंदौर में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मैं उसी मल्टीनेशनल कंपनी का आज तक मैं एम्प्लॉई हूँ और आज मेरा लास्ट वर्किंग डे है। तो उसके लिए भी P3Y मैंने किया था कि मेरा रिलीविंग अच्छे से हो जाए, कहीं भी कोई बाधक ना आए, मेरे बॉस मेरे अनुकूल रहें, जो IT डिपार्टमेंट है, टीम मेरा जो है वो अनुकूल रहे। और जो भी बाधा आई थी रिलीविंग के टाइम, कल का ही मेरा अनुभव है, कल ही आई थी बाधा और वो मेरी बाधा पूरी हुई और आज मेरा रिलीविंग है। तो बाकी अधिक जानकारी के लिए जो यहाँ प्रेजेंट में है वो मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था। तो ये मेरे अनुभव रहे जो एकदम रिसेंट के मेरे अनुभव हैं, वो कुछ अनुभव मैंने आपसे शेयर किए। तो आप सभी लोगों को चरणम शरणम गच्छामि और आप सभी लोग P3Y का अधिक से अधिक लाभ लें। चरणम शरणम तो ये थे सोम प्रकाश पाठक जी, जो पप्र संतान है और लगभग 33 वर्षों से P3Y शक्ति का हर क्षेत्र में लाभ ले रहे हैं। आप लोगों ने उनके चमत्कारिक दिव्य अनुभव सुने, तो थैंक यू योर होलीनेस परम जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो क्लास का सारांश, हमने आज जो कुछ भी सीखा है वो हमें नियमित करना है रोज, तभी हमें लाभ होगा। हमने क्या सीखा? सबसे पहले पप्र से इच्छाएं पूरी होती हैं, संकट समस्याओं का निवारण होता है। पप्र पानी से रोग निवारण होता है। पप्र विभूति से दोष निवारण होते हैं और परम योग करने से मन की शांति मिलती है, मन के दोष दूर होते हैं। हमें नियमित तीनों P3Y पुस्तक पढ़ना है। जो भी हम पप्र करें, परम जी को प्रॉमिस करें, वो पप्र हिसाब डायरी में लिखना है। सप्ताह में एक बार हमें क्लास P3Y सेंटर इंदौर में अटेंड करनी है और रोज ऑनलाइन क्लास हमें अटेंड करनी है P3Y THF यूट्यूब चैनल पर। महीने में एक बार हमें उमरगांव यात्रा क्लास अटेंड करनी है, ऑनलाइन या वहां जाकर। तो उमरगांव में परम जी ने कुंभ शक्ति रखी है, PDME शक्ति रखी है। जो कोई भी उमरगांव की यात्रा करता है उसकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, बड़ा काम बन जाता है। 3 दिन से लेकर 3 महीने में कुछ ना कुछ लाभ होता ही है। तो सबसे बड़ी यात्रा उमरगांव की यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा उमरगांव की यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा उमरगांव की यात्रा। तो हमें ऑनलाइन या वहां जाकर उमरगांव यात्रा क्लास अटेंड करनी है महीने में एक बार। आप
अपने घर में भी इसी तरह से क्लास लगा सकते हैं, जैसे टीना जी ने आज क्लास लगाया। आपने देख लिया, क्लास लगाना बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इच्छा रखनी है कि हमें क्लास लगाना है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी, विघ्न जो भी हैं वो दूर हो जाएंगे। अब करते हैं हम विश्व समाज की प्रार्थना। बोलिए। परम जी नमस्कार। जैसे इस क्लास के माध्यम से हमें P3Y शक्ति मिली, उसी प्रकार देश के विदेश के समाज के सभी लोगों को P3Y शक्ति मिले, ऐसा कीजिए। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी, यह क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमा इदं नाममः। परम वाणी पाठ। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय, सभी P3Y गुरुओं की जय, डॉक्टर अजीत जी की जय, भारत माता की जय, जो आए उनकी जय, जो नेट से देख रहे हैं उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय, आज के आनंद की जय, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। अंजलि शर्मा का कुछ भी नहीं है, अंजलि शर्मा में कुछ भी नहीं है, शक्ति परम जी की है और बुद्धि डॉक्टर अजीत जी की है। डॉक्टर अंजलि शर्मा सिर्फ और सिर्फ माध्यम है। चरणा